Hello and welcome to SST Only. Today we're going to start new chapter and the name of the chapter is Print Culture and the Modern World. First and the foremost thing, just consider a world without the print or just before the print. कोई भी बुक्स नहीं, न्यूज़पेपर्स नहीं, एवरीडे जो प्रिंट्स हमको देखने को मिलते कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। आज के टाइम पे अगर हम इसको करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्टिंग है क्योंकि प्रिंटिंग मटेरियल्स जो है हमारे हर जगह सराउंडिंग्स में अवेलेबल है। अगर हम फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे जो इसका प्रोसेस है इस इमेज में बताया गया है जो 16 सेंचुरी से मुगल कारखाना से रिलेट करती है। ज़रा समझते हैं। ये जो एक प्रोसेस है ये अलग ए नासिरी 1595 में एक बुक यहाँ पे बनी थी उससे यहाँ पे लिया गया है। तो ये रॉयल वर्कशॉप या फिर कारखाने की बात करें मुगल के टाइम पे 16 सेंचुरी में जब यहाँ पे प्रिंटिंग डेवलप नहीं हुई थी इंडिया में, तो कैसे यहाँ पे टेक्स्ट को डिक्टेट किया जा रहा है, उसके बाद उसको रिटन किया जा रहा है और फाइनली उसको इलस्ट्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिटन किया जा रहा है वो हाथ से ही किया जा रहा है। तो कैलीग्राफी जो यानी जो राइटिंग की जो आर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जिस लोगों को भी इस टाइप की आर्ट्स आती थी तो उनको कारखाना में वर्क मिलता था कि आप यहाँ पे बुक्स को लिखेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैंड से होती थी बच्चे, यहाँ पे यानी हम प्रिंट के आने से पहले की बात कर रहे हैं। अब इमेजिन करके देखो कि जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ जाएगी यानी प्रिंटिंग मशीन्स आ जाएंगी, जो ये सारा काम यहाँ पे क्या करेंगी, मशीन्स के थ्रू करेंगी और जो काफ़ी इफ़िशिएंट होगा, इफ़ेक्टिव होगा, कॉस्ट प्रोडक्टिव होगा और साथ ही साथ यहाँ पे लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इन सारे लोगों का क्या होगा, तो ये भी आपको इस चैप्टर में हिंट मिलेगा। हम प्रिंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि यहाँ पे प्रिंट का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो प्रिंट का ओरिजिन जो है वो यहाँ पे हैंड प्रिंटिंग से होता है और वो चाइना में स्टार्ट होता है, देन जापान एंड देन कोरिया में। और टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें 594, यहाँ से हम हैंड प्रिंटिंग का यूज़ स्टार्ट कर देते हैं चाइना में। और हम पेपर्स को यूज़ करते थे और साथ ही साथ वुड लॉक्स को यूज़ करते थे। अब आप इमेजेस में देख सकते हो कि वुड लॉक्स में कुछ लेटर्स इनग्रेव्ड हैं और इन पे हम क्या करेंगे, इंक लगाएंगे और पेपर पे रब करेंगे। तो जैसा इंप्रेशन है यहाँ पे वुड लॉक्स पे वैसा ही इंप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम आज के टाइम पे स्टैम्प्स को यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही हम उस टाइम पे वुड लॉक की प्रिंटिंग को यूज़ करते थे। ज़रा देखते हैं कि चाइनीज़ प्रिंटिंग टेक्निक किस तरीके से यहाँ पे ये काम करेगी। सो बुक्स तो थी यहाँ पे चाइना में बच्चे, यहाँ पे प्रिंट किया जाता था कि जो वुडलॉक्स थे पहले उन पे इंक लगाया जाता था और उसके ऊपर क्या किया जाता था बच्चे, यहाँ पे पेपर को रब किया जाता था। जैसे कभी कभी हम लोग करते हैं ना, यहाँ पे कोई भी एक उभरी हुई चीज़ है और पेंसिल से उसको इंप्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो जो भी चीज़ यहाँ पे होती है वो इम्प्रिंट हो जाती है एक तरीके से यहाँ पे। तो सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। अब अगर हम बात करेंगे जो उस टाइम पे पेपर यूज़ करते थे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिन होता था और पोरस शीट्स होती थी बच्चे, इसीलिए यहाँ पे जो था हम दोनों साइड में उसको प्रिंट नहीं कर पाते थे। हम सिंपल एक ही साइड में यहाँ पे प्रिंट करते थे इसको। जैसे कि इस वाली इमेज में आपको दिखाया जा रहा होगा कैसे यहाँ पे जो वुडलॉक है उसको यहाँ पे क्या जाता है, पेपर पे रब किया जा रहा है सो दैट उसका जो इंप्रेशन है वो इजिली यहाँ पे आ जाए। और इस तरीके से जो हम बुक्स बनाते थे उनको हम चाइनीज एकॉर्डियन बुक्स बोलते थे यहाँ पे। हम मतलब चाइनीज लोग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं कि इंडियंस वाले बनाते थे सर आप ये बोल रहे हो। हम उनके कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। तो ट्रेडिशनल चाइनीज एकॉर्डियन बुक्स बनती थी जो कि हैंड प्रिंटिंग से बनती थी और रबिंग टेक्निक का इस पे यूज होता था। उसके बाद उसको फोल्ड किया जाता था और स्टिच कर दिया जाता था एट दी साइड। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की रिक्वायरमेंट होती थी बच्चे, दैट कुड डुप्लीकेट विद द रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ द कैलीग्राफी। तो आसपास की जो और डेकोरेशंस होती थी तो वो ये सारी चीज़ें और हाथ से यहाँ पे की जाती थी। अब इंपीरियल स्टेट का जो यानी चाइना में जो इंपीरियल स्टेट था उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे प्रिंटिंग को प्रमोट करने में। बिकॉज चाइना का जो इंपीरियल स्टेट था वो एक मेजर प्रोड्यूसर था प्रिंटिंग मटेरियल का बच्चे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि चाइना में जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और उनके लिए जो टेक्स्ट बुक्स होती थी वो इंपीरियल स्टेट यहाँ पे क्या करवाता था, सर वो प्रिंट करवाता था यहाँ पे, जिसकी वजह से जो प्रिंट था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर था अमंग्स दी सिविल सर्वेंट्स जो भी एस्पिरेंट्स होते थे। तो 16th सेंचुरी में ये देखने को मिला जब उनको लार्ज सिविल सर्विस का यहाँ पे कैंडिडेट चाहिए तो उसके लिए लार्ज टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस करनी थी सो दैट वो जो बच्चे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पढ़ पाएँ। सो अब क्या हुआ, 16th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है एग्जामिनेशन में, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बुक्स को पढ़ेंगे और यहाँ पे प्रिंट की डिमांड बढ़ेगी। तो प्रिंट को यहाँ पे डिमांड के लिए आपको सप्लाई भी करना पड़ेगा जिसकी वजह से प्रिंट वॉल्यूम बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो गई थी बच्चे, अब 17th सेंचुरी में आते आते प्रिंट का जो यूसेज था वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अभी तक हम सिर्फ टेक्स्ट बुक को प्रोड्यूस कर रहे थे, दैट टू फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम्स। अब हम चीज़ों को और डायमेंशंस को इंक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 17th सेंचुरी में जो अर्बन कल्चर डेवलप होता है बच्चे यहाँ पे चाइना में,
सर उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रिंट्स यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 17th सेंचुरी चाइना की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ पहले बुक्स पब्लिश होती थी, अब जो थी अब और चीज़ को भी हम इंक्लूड कर देंगे जो अर्बन कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे कहानियाँ हो गई, नॉवेल्स हो गए, दैट टाइप ऑफ मीन्स जो लीजर एक्टिविटी यानी फ्री टाइम में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चेंजिंग रीडरशिप, अब बच्चे अभी जो अर्लियर यहाँ पे डिमांड्स आ रही थी वो टेक्स्ट बुक की आ रही थी, दैट टू फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम्स। अब जो यहाँ पे रीडर था वो शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे जो अर्बन का जो रीडर था अर्बन कल्चर का, वो यहाँ पे फिक्शनल नैरेटिव्स को पढ़ना चाहता है, पोइट्री को पढ़ना चाहता है, ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना चाहता है, और साथ ही साथ यहाँ पे रोमांटिक प्लेस को यहाँ पे पढ़ना चाहता है। तो जितनी भी यहाँ पे रिच वीमेंस थी, वाइफ्स थी, जो यहाँ पे डेडिकेटेड स्कॉलर्स थे या फिर ऑफिशियल्स थे, कोटिशियंस थे, वो यहाँ पे बच्चे इन सारी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करना, और साथ ही साथ अपने वर्क को भी यहाँ पे पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न प्रिंटिंग। अब बच्चे क्या हो रहा था यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे वेस्टर्न पावर्स अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड में कॉलोनी को स्टैब्लिश करती जा रही थी, आउटपोस्ट को स्टैब्लिश करती जा रही थी, ऐसे ही आउटपोस्ट यहाँ पे उन्होंने चाइना में भी स्टैब्लिश किया था जो ट्रेड के लिए यहाँ पे होता था। तो जितनी भी यहाँ पे न्यू वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स थी बच्चे, जितनी भी मैकेनिकल प्रेसेस थी, अब वो इम्पोर्ट की जा रही थी फ्रॉम दी वेस्ट टू दी चाइना। अब ये कब हो रहा था, लेट 19th सेंचुरी में हो रहा था। अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूंगा तो 1801 से लेकर 1900 के हम टाइम पीरियड की बात करें, और लेट 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो 1870s की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे जो शंघाई था वो एक हब बन गया था न्यू प्रिंट कल्चर का, और जितना भी यहाँ पे जो वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स थे, फिक्शन हो गया या फिर अदर सॉर्ट ऑफ यहाँ पे रोमांटिक प्लेस हो गए, पोइट्रीज हो गई, ऑटोबायोग्राफीज हो गई, इन सभी सारी चीज़ें जो थी वो न्यू वेस्टर्न टेक्निक्स यानी जो प्रिंटिंग टेक्निक्स थी उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो रही थी। अभी भी यहाँ पे जो हैंड प्रिंटिंग था बच्चे यहाँ पे, सर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और ये जो चीज़ है बच्चे यहाँ पे मैकेनिकल प्रिंटिंग का एक ग्रेजुअल शिफ्ट होता है, एक सडन शिफ्ट नहीं होता है, सर टाइम लगता है। अभी भी जो चीज़ें थी वो यहाँ पे हैंड प्रिंट हो रही थी। नेक्स्ट इज प्रिंट इन जापान। अब जापान में प्रिंट कैसे पहुंचता है बच्चे, ये चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे वो लेके जाते हैं यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बुद्धिस्ट था यानी जो बुद्धिज्म था ओरिजिन उसका इंडिया से हुआ था। तो ये जितने भी चाइनीज यहाँ पे थे बच्चे जो बुद्धिज्म को लर्न करने के लिए वो इंडिया में आते थे, जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम पे सच एज नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे आके जो भी बुद्धा से रिलेटेड लिटरेचर था तो वो पहले उसको हैंड डाउन करते थे, राइट करते थे, और अपने साथ एक कॉपी बना के अपने यहाँ पे लेके जाते थे। उसके बाद जो भी वहाँ के मिशनरीज होते थे उस बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अदर अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते थे, और जापान इज नॉट एन एग्जेम्पशन। प्रिंटिंग की ज़रूरत इसलिए हुई कि वो लार्ज क्वांटिटी में टेक्स्ट को प्रोड्यूस करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है वो चाइना से जापान में जा रहे हैं और वहाँ पे हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने। अब ये कब होता है, 768 से 770 एडी में होता है, दैट इज एडी की फुल फॉर्म पता है आपको, आफ्टर डेथ या फिर एमो डोमिनी दे नास्त्रेशो। ओल्डेस्ट जापानीज बुक की अगर हम बात करेंगे बच्चे तो वहाँ पे है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी है। अब ये कब बनी थी सर, 868 एडी में बनी थी यहाँ पे बच्चे, और यहाँ पे वुड कट इलस्ट्रेशंस भी थे। इमेजिन करके देखो, यहाँ पे लेटर्स तो हो ही रहे हैं और वुड कट, हमें अगर कोई इमेज लगानी है तो उसी को हम वुड कट कर रहे हैं, मीन्स एक तरीके से फिर उसको हम इंक लगा के उस पर छाप दे रहे हैं, तो एक वुड कट इलस्ट्रेशंस भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस करने के बाद इस प्रिंटिंग को अलग अलग एरियाज में यूज किया जा रहा था बच्चे, टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स जो थे, पेपर मनी पे यूज किया जा रहा था। इवन इन दी मेडिवल जापान की अगर हम बात करेंगे, पोइट्स एंड दी प्रोज राइटर जो थे रेगुलरली अपने वर्क को पब्लिश करते थे, और यहाँ पे जो बुक्स थी वो अफोर्डेबल थी और अबेंडेंट थी, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रिंटिंग थी वो काफी लार्ज क्वांटिटी में की जाती थी यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो जितना भी विजुअल मटेरियल आ रहा है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन दी लेट 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो 1701 से हम 1800 की बात करेंगे, और लेट 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो 1775 की हम उससे ज़्यादा की बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे सर एक यूनिक पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस फ्लरिश हो गई थी बच्चे। यहाँ पे भी एक अर्बन सर्कल्स था, जैसे वहाँ पे हम चाइना में शंघाई की यहाँ पे बोल रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे जो जापान है उसमें एडो, EDO। अब ये जो एडो है इसको हम लेटर ऑन आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, टोक्यो बोलते हैं बच्चे। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन कलेक्शन था यहाँ पे सर वो चीज़ शोकेस करती थी, जो कि रिलेट करता था यहाँ पे एक एलिगेंट अर्बन कल्चर से, क्योंकि अर्बन कल्चर की जो डिमांड थी वो अलग थी, और उसको कैटर करने के लिए आपको डिफरेंट डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ता था। जैसे चाइना में हुआ था वैसे यहाँ पे जापान भी इज नॉट एन एग्जेम्पशन। नॉट ओनली दिस बच्चे, यहाँ पे अगर हम लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स की बात करेंगे तो लार्ज क्वांटिटी में हैंड प्रिंटेड मटेरियल जो था वो इन लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स में आ रहा था, और लार्ज क्वांटिटी में ये लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स जो थे वो एडो यानी टोक्यो में यहाँ पे ओपन हो रहे थे।
अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये जो न्यू बुक्स स्टोर ओपन हो रहे हैं और लाइब्रेरीज में, इनमें जो यहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल है वो किससे रिलेट करता है? तो एक कोई डेडिकेटेड यहाँ पे डायमेंशंस नहीं था बच्चे, रेंजिंग फ्रॉम द विमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, एटिकेट, कुकिंग और टू फेमस प्लेसेस, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल में प्रिंटेड मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन थी। दैट मीन्स जो भी इलीट कल्चर की डिमांड आती जा रही थी उसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे प्रिंट मटेरियल डेवलप किया जा रहा था, जो कि इन एडो में यहाँ पे यानी टोक्यो में अवेलेबल था, बुक स्टोर्स में या फिर अगर हम बात करेंगे लाइब्रेरीज में। तो बच्चे ये कुछ टेक्स्ट दे रखे हैं। अब आपको यहाँ पे पॉज कर लेंगे, आप पढ़ेंगे और जितना भी यहाँ पे पैसेज है उसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये जो नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है मीन्स कि आपने पढ़ा नहीं और यहाँ पे पैसेज आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे सोर्सेज दे रखे हैं आप एक बार उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद मैंने इनको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर रखा है और यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं है, जिस तरीके से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वैसे यहाँ पे आएंगे। तो आप इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद ये जो 4 क्वेश्चन है अगर आप इनको आंसर दे पा रहे हो दैट मीन्स आपने सक्सेसफुली डिकोड कर लिया है सोर्स को। और जितने भी इमेजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्टली इमेजेस पूछ ली जाती हैं और ये जो बॉक्सेस है वहाँ से एमसीक्यू बन जाते हैं और फिर बाद में आपको लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन था वो कहीं से आ गया, हमने तो सारी चीज़ें पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो यहाँ पे ऑल इन वन से, आप पढ़ते हो यहाँ पे रेफरेंस बुक से, आप पढ़ते हो सिर्फ यहाँ पे गूगल में डाल के कि सर हमें नोट्स मिल जाए किसी भी तरीके से। अब जो नोट्स मिलेंगे उसमें एनसीईआरटी का सारा कंटेंट तो नहीं होगा, है ना? सभी शिवम सर जैसे अच्छे नहीं होते जो सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ सर, मैंने करी तारीफ अपनी करता हूँ मैं। नेक्स्ट इज फिगर 2b की अगर बात करेंगे तो त्रिपिटका यहाँ पे कोरियन जो है बच्चे, यहाँ पे त्रिपिटका आपको पता होगा यहाँ पे जो बुद्धा से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, त्रिपिटक बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ में फिलोसफी है यहाँ पे और कुछ में यहाँ पे जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स थी यहाँ पे, सेइंग्स थी यहाँ पे, वो सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, विनय पिटक, सुता पिटक और अभिधम्मा पिटका इनको बोला जाता है। खैर ये आपके यहाँ पे अभी इन्फॉर्मेशन इतनी रेलिवेंट नहीं है, आप तो सिर्फ यहाँ पे फोकस करिए जो एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज एनसीईआरटी आपके एग्जामिनेशन के लिए भगवान है। त्रिपिटका कोरियन की अगर हम बात करेंगे सो इट इज बिलोंगिंग टू द मिड 13th century. A printing woodblock of the Tripitaka Koreas are a Korean collections of the Buddhist sculpture. तो जैसे मैंने कोरिया की बात की थी आपसे, चाइना, जापान एंड दी कोरिया, तो यहाँ से ये टॉपिक निकल के आता है। सर यहाँ पे ये जो इनक्रेव्ड है वो 80,000 वुडब्लॉक्स यहाँ पे बनाए गए थे इन सारी त्रिपिटका को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए और यहाँ पे इनको यूनेस्को की मेमोरी में भी यहाँ पे रजिस्टर किया गया है बच्चे इन 2107। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी। अब ये कुछ और इमेजेस हैं यहाँ पे, इनके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी लेस है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो कि अगर यहाँ पे आ गया इमेजेस के फॉर्मेट में तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो पता होनी चाहिए।